बंधुओं, महाभारत के 3 पात्र ऐसे हैं जिन्होंने कभी जीवन में शांति से यापन नहीं किया, और तीनों क से, कृष्ण, कर्ण और कुंती। ठाकुर जी का जीवन देखें। पहले तो जिनके घर जन्म हुआ, कारागृह में जन्म हुआ, उसी क्षण अपने माता पिता को छोड़कर गोकुल जाना पड़ा। 6 दिन के थे, पूतना आ गई। नित्य कोई नवीन दैत्य आता था। 11 वर्ष के हुए, अब अपने दूसरे माता पिता से इतना प्रेम हो गया और स्थिति आ गई उनको छोड़कर जाने की। उनको छोड़कर गए, वापस मथुरा गए, फिर अपने माता पिता से मिले। मथुरा में रहे तो कभी जरासंध का आक्रमण होता, काल्यवन का आक्रमण होता, तो मथुरा को भी छोड़कर समुद्र के बीचों बीच द्वारिका बनानी पड़ी। ऐसी स्थिति, ऐसा जीवन। कर्ण का जीवन देखे तो कर्ण के जीवन की क्या स्थिति थी। कुंती ने सूर्य नारायण से आवाहन कर मांगा था, लेकिन लोक लज्जा के कारण एक वस्त्र में लपेटकर कर्ण को नदी में बहा दिया। थे तो क्षत्रिय, लेकिन किसी सूत ने कर्ण को पाया और उस केवट के यहां रहने से वह सूत पुत्र कहलाए। सभा में उनका इसीलिए उनको अपमानित किया गया क्योंकि वह क्षत्रिय नहीं थे। दुर्योधन ने अपनाया, लेकिन युद्ध का समय आया तो सब पांडव जा जाकर अपनी मां से आशीष ले रहे हैं, कुंती को प्रणाम कर रहे हैं। कुंती कह रही है विजयी भव, विजयी भव। लेकिन जैसे कर्ण आए तो कुंती ने विजय भव नहीं कहा, कुंती ने कहा सुखी रहो। जानती तो थी मेरा पुत्र है। उसी क्षण मानो कर्ण ने अपने आप को हरा दिया था, जिस क्षण कुंती ने ऐसा आशीष दिया था। और युद्ध के मध्य ही इंद्र ब्राह्मण का भेष धारण करके आए और उनका कवच, उनका कुंडल दान के रूप में ले गए। ये कर्ण का जीवन है। और तीसरा जीवन कुंती का। 5 वर्ष की आयु में दुर्वासा ऋषि आए, उनकी सेवा करी तो उन्होंने एक मंत्र दिया। मंत्र का आवाहन यूं ही कर दिया, पुत्र मिल गए। उस पुत्र को छोड़ना पड़ा। बड़ी हुई, विवाह हुआ पांडु से, तो पांडु को भी श्राप लग गया कि पत्नी के पास सहवास की भावना से जाएगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। 3 बालक मिले, बालक भी कैसे, जिनका राज्य हड़पा गया।